नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस अधिकार को पाने के लिए देश ने दशकों तक संघर्ष किया, क्या उसे सिर्फ एक नाम बदलने से और बेहतर बनाया जा सकता है? आज हम एक ऐसी खबर पर चर्चा करेंगे जो आपकी थाली से लेकर के आपके बच्चे की शिक्षा तक पर असर डालने वाली है। मोदी सरकार अब कांग्रेस सरकार के दौर के दो सबसे प्रतिष्ठित कानून, शिक्षा का अधिकार और खास सुरक्षा कानून में बदलाव की तैयारी कर रही है। ये बदलाव सेम वैसे ही होगा जैसे कि मनरेगा में किया गया था। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई में सुधार है ये, या फिर 2024 के बाद विपक्ष के नैरेटिव को खत्म करने की राजनीतिक साजिश जो है इस समय भाजपा देश में रच रही है। क्या भाजपा सरकार इस तरह के बदलाव कर भारत को विश्व गुरु बना देगी, या विकसित भारत की ओर कदम बढ़ा रही है, या सिर्फ रिनेम इंडिया का एक और अध्याय शुरू हो चुका है? सबसे पहले बात करते हैं क्रेडिट की। राजनीति में नाम का बड़ा खेल होता है। यूपीए सरकार ने मनरेगा बनाया, लेकिन मोदी सरकार ने धीरे धीरे उसमें से महात्मा गांधी का नाम ही खत्म करने की कोशिश की। अब बारी है शिक्षा के अधिकार और खास सुरक्षा के अधिकार की। कांग्रेस ने कानून बनाए, जनता को अधिकार दिए, और मोदी सरकार अब बस उनकी पैकिंग बदल करके जश्न मना रही है। सवाल यह है कि क्या नाम बदलने से काम बदल जाएगा? क्या यह विकसित भारत है या रिनेम इंडिया? सरकार कह रही है कि पुराने कानूनों में गैप्स हैं, लेकिन साहब, पिछले 12 साल से सत्ता में कौन है? पिछले 12 साल से सत्ता में आप हैं और आपकी सरकार है। अगर 12 साल में कोई सुधार नहीं हुआ तो क्या ये यूपीए की गलती है, क्या ये कांग्रेस की गलती है, या फिर ये आपकी नाकामी है? भाजपा सरकार का तर्क है कि इन कानूनों में लीकेज है और 100% रजिस्ट्रेशन नहीं है। लेकिन भाजपा के मंत्रियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, पूछिए आप खुद से, यूपीए ने आपको अधिकार दिए। उन अधिकारों को जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी पिछले 12 साल में किसकी थी? यूपीए ने अधिकार दिए, कांग्रेस ने आपको अधिकार दिए, लेकिन मोदी जी पिछले 12 साल से इन्हें सही से लागू क्यों नहीं किया? अब बदलाव का बहाना बनाकर आप अपनी नाकामी छिपा रहे हैं। कहा जा रहा है कि 100% रजिस्ट्रेशन के लिए आधार लिंकिंग अनिवार्य है। अब यहाँ केंद्र सरकार प्राइवेसी का पेच फंसा रही है। क्या ये सुधार है या जनता पर डिजिटल सर्विलांस यानी कि निगरानी रखने का एक नया तरीका? क्या मोदी जी हर चीज को आधार से जोड़कर आप जनता की निजी जानकारी का कत्ल करना चाहते हैं? चुनाव नजदीक आते ही भाजपा सरकार को पुराने कानूनों की याद आने लगती है। क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक स्कोरिंग है? भाजपा शिक्षा का अधिकार और खास सुरक्षा कानून में बदलाव की बात तो कर रही है, लेकिन क्या प्रधानमंत्री जी ने अपनी आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं का कोई स्वतंत्र ऑडिट करवाया है? वहां कितना करप्शन है, कितनी धांधली है, उस पर चुप्पी क्यों है? जानकारों का मानना है कि इन बदलावों से पावर सेंट्रलाइज होगी। अब सारी चीजें दिल्ली के पास होगी तो भ्रष्टाचार कम नहीं होगा बल्कि बढ़ेगा। जनता को सही लाभ देने का वादा हम 2014 से सुन रहे हैं, लेकिन हकीकत में क्या ये टैक्स पेयर के पैसे से अपनी राजनीति चमकाना नहीं है? अगर नए तरीके से शिक्षा का अधिकार और खास सुरक्षा कानून अगर लागू होता है तो आप जानते हैं इसका क्या असर देश पर पड़ सकता है। झारखंड जैसे राज्यों में जहां राशन और शिक्षा की पहुंच आज भी एक चुनौती है, वहां अगर नियमों को जटिल बनाया गया तो गरीब कहां जाएगा? क्या इन सुधारों से पहले कोई लोकल सर्वे हुआ? अब भाजपा सरकार से देश पूछना चाहता है कि क्या शिक्षा के अधिकार में नाम बदलकर इसे पीएम शिक्षा योजना जैसा कुछ कर दिया जाएगा? क्या बजट में इन सुधारों के लिए अलग से पैसा है या मौजूदा योजनाओं में कटौती होगी? घर का अधिकार कब मिलेगा? क्या स्वास्थ्य और रोजगार के अधिकार भी इसी तरह से रिफॉर्म की भेंट चढ़ेंगे? सवाल वही है, सुधार नियत में चाहिए, सिर्फ नियमों में नहीं। अगर यूपीए के कानून वाकई फेल थे तो 12 साल तक इनका फायदा क्यों गिनाया गया? और अगर वो सफल थे तो अब उन्हें बदलने की इतनी बड़ी हड़बड़ी क्यों है? विपक्ष संसद में इसे लेकर के हंगामा जरूर करेगा, लेकिन असली फैसला जनता को करना है, यानी आपको करना है। क्या आप चाहते हैं कि आपके अधिकारों का नाम बदले या उनका स्तर बदले? कमेंट में बताएं, क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार वाकई सुधार कर रही है या ये सिर्फ यूपीए की विरासत मिटाने की कोशिश है?
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।